साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में डिजिटल करेंसी की। साथियों, आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी है। साथियों, इस पर आज हम बात करेंगे। साथियों, इंटरनेट ने आपने देखा होगा कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। पिछले 50 वर्षों में दुनिया के लोगों का, और उसमें भारत भी शामिल है, अगर आप सोचें अपने बचपन को, तो आज दुनिया बहुत कुछ बदल चुकी है। अब साथियों, जमाना है स्मार्ट टीवी का, जो अब तार से नहीं चलेगा, अब चलेगा सैटेलाइट की मदद से। और जो सारा काम होगा वो सैटेलाइट से होगा। अब छतरी और उस पर आने वाले चैनल लगता है बीते जमाने की वस्तुओं में गिना जाएगा। साथियों, हम बचपन से पत्र मुद्रा यानी नोट का आदान प्रदान करते रहे। साथियों, लगता है कि दुनिया में और दुनिया के साथ साथ भारत में अब इसका जमाना जाने वाला है। क्योंकि साथियों, ये जो पत्र मुद्रा होती है, इसका जीवन काल कम होता है। गीला होने, जल जाने और फटने पर इसके नष्ट होने की समस्या होती है। साथियों, इसके छपाई में बहुत पैसा खर्च होता है, इसके रखरखाव में खर्च होता है। और दूसरी नकली करेंसी आकर के बाजार में चलने लगती है और इस पत्र मुद्रा से इसको बढ़ावा मिलता है। साथियों, लोग बिना पर्चे का काम करते हैं। इस काला धन बनाने में कर चोरी से ये पत्र मुद्रा भी सहायक होती है। आपने देखा होगा कि सारा समय जो है वो इनके गिनने में ही काफी लोगों का निकल जाता है। आप जब किसी को देते हैं तो पहले गिनते हैं, फिर वो लेता है, फिर वो गिनता है, फिर वो कहीं पेमेंट करता है, वो गिनता है। इसकी गिनती चलती रहती है। इसके साथ साथ साथियों, अगर आप घर में इसको रखते हैं तो आपको सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है। एक अनुपयोगी जगह घेरता है, और अगर ये खराब हो जाए तो इसके बदलने के लिए बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं। इन्हीं सब बातों से पूरी दुनिया में अब डिजिटल करेंसी के विषय में बड़ी जोर शोर से काम हो रहा है, और भारत भी इसमें काम कर रहा है। हमारे देश का जो शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने पिछले कई वर्षों से इस डिजिटल मुद्रा पर काम करना भी शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद की डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है। साथियों, इक्वाडोर, चीन, सिंगापुर, वेनेजुएला, ट्यूनीशिया और सेनेगल ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जारी कर दी है। जबकि साथियों, एस्टोनिया, जापान, फिलिस्तीन, रूस और स्वीडन जैसे देश खुद के डिजिटल एसेट्स लॉन्च करने के विकल्प तलाश रहे हैं। जहां तक ईरान की बात है, तो उसने अपने क्रिप्टो करेंसी कानून में संशोधन भी किया है, ताकि वहां का सेंट्रल बैंक आयात का भुगतान करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सके। साथियों, बहुत जल्द तुर्की डिजिटल नोट जारी करने वाला है। थाईलैंड में तो रेगुलेटर्स ने देश में बिजनेस के लिए 13 तरह के डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को वैधता दे दी है। साथियों, हाल ही में संसद से कानून पारित होने के बाद मार्शल द्वीप ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बाजार में लॉन्च कर दी है। साथियों, डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे आप छिपाकर नहीं रख सकते, न तो इसे छू सकते, क्योंकि इसका भौतिक रूप से इस करेंसी को छापा नहीं जाता है। इसलिए इसे आभासी मुद्रा कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में ऐसी करेंसी काफी प्रचलित हुई है। डिजिटल करेंसी जिसमें धोखाधड़ी की उम्मीद
बिल्कुल भी नहीं होती। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है साथियों, करेंसी के वॉलेट उपलब्ध हैं जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन सरल हो चुका है। इसे और सरल बनाने के उपाय जारी है ताकि आम आदमी को लेन देन में सुविधा हो। साथियों, इससे छपाई का खर्च बचेगा, चोरी, जेब कटी, लूट, इन सब बातों से छुटकारा मिलेगा। बैंक में अनावश्यक लेन देन काउंटर से मुक्ति मिलेगी, एटीएम की भीड़ से भी मुक्ति मिलेगी और जो बिना पर्चा काटे सामान बेचकर टैक्स चोरी करते हैं उससे भी छुटकारा मिलेगा। साथियों, नकली करेंसी के चलन में संभावना ही समाप्त हो जाएगी। गुप्त लेन देन अब तक जो होते थे उनमें भी समाप्ति होगी, काला धन पर रोक लगेगी और नकदी के भंडारण पर सरकार और आयकर विभाग दोनों की नजर रहेगी। साथियों, आरबीआई ने बुकलेट जारी करते हुए कहा है कि सेंट्रल बैंक यानी भारत का जो रिजर्व बैंक है वो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। हालांकि साथियों, भारत में ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये कोई प्राइवेट करेंसी नहीं होगी। इस पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों का पूरी तरह से नियंत्रण होगा। साथियों, अगर ऐसा हुआ तो आज जो हम नोट देखते हैं 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 20 रुपए का, 2000 रुपए का, ये आज से 10-20 साल बाद इतिहास की बात हो जाएगी। साथियों, ऐसा जो भी होगा वो समय अवश्य बतलाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।